स्था धातु से क प्रत्यय होता है और क्विप प्रत्यय होता है। तो संस्था बन गया ना, संस्थ है संस्था, शमी धातु संज्ञाम अचम बाधते। अच किसको बाधा? ये क और क्विप ने अच को बाध लिया ना। शमी धातु संज्ञाम सूत्र से प्राप्त जो अच है उसको इस क और क्विप, वहां पर कहा धातु गृणम किम यावता धातु इति वर्तते समी संज्ञामिति सिद्धे धातु गृणम क्रियों हित्वादिषु ट प्रतिषेधार्थम, मतलब ट को बांधने के लिए वहां धातु ग्रहण बताया था। चरेष्टा नहीं, क्रियों हेतु ताच्छिल्यानुलोमेषु से हेतु ताच्छिल्यानुलोम में जो ट पाता है उसको बांधने के लिए धातु ग्रहण बताया था। शंकरा नाम परिव्राजिका, ट को बांध करके अच हो गया वहां पर। हैं, ट को बांध कर वहां एक अलग परिप्रेक्ष्य में बात थी कि ट को बांध कर अच हो गया है। शमी धातु संज्ञा में अच करता है और ट को बांध कर दिया। जैसे शंकरा नाम परिव्राजिका या शकुनी का, तो यहाँ ट भी पाएगा और अच भी पाएगा। ट पाता तो शंकरा नहीं बनता, शंकरी बनने लगता। सुप्य जातो ताच्छिल्य। अजातिवाची सुबंत उपपद हो ताच्छिल्य गम्यमान हो तो धातु से णिनी प्रत्यय। ब्रह्मचारी शब्द इसी सूत्र से सिद्ध होता है, अपना नाम की सिद्धि कर लो। ब्रह्मचारी तुम शीलम अस्यति ब्रह्मचारी, उष्ण भोजी शीत भोजी, ताच्छिल्य होना चाहिए उसका। ब्रह्म में विचरण करना स्वभाव, प्रयास रहित स्थिति, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। हैं? हैं? ब्रह्म तो अजातिवाची है ना, सुबंत उपपद होना चाहिए। ब्रह्म शब्द जाति थोड़ी है, जाति तो अनेकानुगत, एक अनेकानुगत होती है। जो चीज़ अनेक में रहे एक हो, जैसे मनुष्य जाति है अनेक में रहती है और एक है ये। हैं? ठीक है, तो ब्रह्म को जाति कहोगे? अनेक है वो। सारे मनुष्यों का ब्रह्म अलग अलग है, ऐसा मानेंगे तब तो बन जाएगी बात, जाति बन जाएगी। सारे मनुष्यों का ब्रह्म अलग अलग है कि वो एक ही है सबका, तो फिर जाति नहीं बनेगी। चर धातु से णिनी, ब्रह्मचारी, उष्ण भोजी। उष्ण शब्द जातिवाची नहीं। उष्णम भोक्तुम शीलम अस्य, उष्ण भोजी। इसी तरह से शीतम भोक्तुम शीलम अस्य, शीत भोजी। अजातो इति किम ब्राह्मणा नाम आमंत्रयिता। अजातो क्यों कहा? ब्राह्मणों को निमंत्रण देने वाला। तो यहाँ पर जातिवाची हो गया ब्राह्मण शब्द। ताच्छिल्य इति किम उष्णम भुंक्ते कदाचित, हैं? ब्रह्मचर्ती कदाचित, तो फिर नहीं बनेगी बात। उष्णम भुंक्ते कदाचित। सुपीति वर्तमाने पुनः सुप ग्रहणम उपसर्ग निवृत्त्यर्थम। पुनः जो सुप ग्रहण किया है, सुप की अनुवृत्ति होते हुए, वो उपसर्ग को हटाने के लिए। पहले वाला सुप उपसर्ग से संबद्ध था। उत्प्रतिभ्याम आंगी सरते रूप संज्ञान, उत्प्रतिपूर्वक और आंग पूर्वक श्री धातु से उपसंख्यान करना चाहिए। श्री धातु से णिनी, णिनी का इन,
और स्त्री को वृद्धि होगी सार, तो उदासारिणी, और बहुवचन में उदासारिण्यः, उदासारिणी शब्द हो गया स्त्रीलिंग में। उत जलाम सुनते उद आ स्त्री णिनी, णिनी का इन, और ये ऋण्य भ्यो गीप से गीप आ गया तो उदासारिणी, स्त्री को सार हो गया उदासारिणी, न को न हो जाएगा उदासारिणी, प्रत्यासारिणी, बहुवचन में उदासारिण्या, प्रत्यासारिण्या ऐसा बन रहा है। ठीक हो गया? हाँ जी, ताच्छीलस्य भाव ताच्छील्यम, वह सील है जिसका, जो प्रसंग में जो उपपद रहते हुए ब्रह्मचरणशील है जिसका, ब्रह्म उपद रहते जैसे चर धातु से, उष्ण उपद रहते भुज धातु से तो उष्ण भोजनशील है जिसका, ब्रह्मचरणशील है जिसका। उपपद सहित धात्वर्थ, ब्रह्मचरणशील है जिसका, उष्ण भोजनशील है जिसका। शील उपसमाधान एक धातु है, क्यों भाई? शील समाधो और शील उपसमाधानम, क्या अर्थ है उपसमाधान? धारण करना। क्या पूछ रहे थे? ये स्त्रीलिंग का रूप है बहुवचन का, उदासारिण्या है बहुवचन में। प्रत्यासारिणा, उत आंग, निरंतर गति करने वाली, उदासारिणी। उपधारणे, अभ्यास करना, आदत। हाँ, अभ्यास करना, आदत होना। तो वो पूछ रहे थे शील क्या है? शील आदत होना है। साधुकारिणी च, साधुकारी अर्थ में भी णिनी प्रत्यय, साधुकारी साधुदायी, साधुकारी अताच्छिल्य के लिए है। साधु करना, अच्छा करने के लिए जो वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो णिनी हो गया साधुदायी। ब्रह्मणि वदा, ब्रह्म उपपदरित वद धातु श्रेणी, ब्रह्मवादिनो वदंती। कर्तरी उपमाने, कर्तृवाची उपमान शब्द उपपद हो तो णिनी प्रत्यय हो जाता है। उपपद कर्ता प्रत्यार्थस्य कर्तृ उपमानम। उपपद करता है, एक प्रत्यार्थ करता है, उसका उपमान बन जाएगा ये। जैसे उष्ट्रीव क्रोशति, यहाँ उपमान और उपमेय दोनों बन जाएंगे ना। उपपद कर्ता प्रत्यार्थ कर्ता का उपमान बन रहा है, प्रत्यार्थ कर्ता उपमेय होगा। देखो, उष्ट्रीव क्रोशति, यहाँ प्रत्यार्थ कर्ता क्या है? ऊंट के समान चिल्लाने वाला, चिल्लाने वाला ये तो प्रत्यार्थ करता है, और ऊंट के समान ये उपमान करता है। हाँ, तो उष्ट्र इव तो हो ही गया। इव तो उपमान को द्योतित करने के लिए, उष्ट्र जो है यहाँ उपमान करता है, उपपद करता। ये उपपद है, ये प्रत्यार्थ है। उपपद कर्ता के समान प्रत्यार्थ करता, उपमेय। जहाँ एक बार उपमान आ गया तो उपमेय भी आ ही गया। तो ये उपमान है तो ये उपमेय है। ऊंट के समान चिल्लाने वाला, ध्वांस कव्य की समय कां करने वाला। ठीक है, अताच्छिल्य के लिए आरंभ है, जात्यर्थ हुआ, या जाति के लिए है।
अपूपानि भक्षयति माशान, यहाँ कर्ता नहीं है, कर्म है। अपूपों के समान माशों को खा रहा है। उपमान यहाँ पर कर्ता नहीं है, कर्म बन रहा है। जैसे अपूपों को खाता है वैसे माश खाता है, उड़द को खाता है। उपमान है कि उष्ट्र क्रोशति, यहाँ उपमान में भाव नहीं है। और उष्ट्र क्रोशी ध्वांग श्रावी उपमान करता और उपमेय करता। उष्ट्र ये उपमान करता है, क्रोशति के द्वारा जिस कर्ता का कहा जा रहा है वो उपमेय करता है। ऊंट की समान चिल्लाने वाला कोई आदमी, उसकी आवाज़ ऊंट की तरह है, तो ऊंट की तरह चिल्लाने वाला कोई जो व्यक्ति है वो उपमेय है, और ऊंट की तरह जो कह रहे हैं उपमान है। प्रत्यार्थकर्ता का उपमान है, उपपदकर्ता प्रत्यार्थकर्ता उपमेय भूत होगा। प्रत्यार्थस्य कर्तु उपमेय रूपस्य। व्रते, व्रत इति शास्त्र तो नियम। व्रत गम्यमान हो, सुबंत उपपद धातु श्रेणी नहीं हो जाता है, समुदाय की उपाधि है। समुदाय उपाधि है, धातु उपपद प्रत्यय समुदाय से व्रत गम्यमान है। स्थंडल साई अश्राद्ध भोजी कामचार प्राप्तो नियम। शास्त्रतय का अर्थ निकलेगा शास्त्रात्, और शास्त्रीतय का अर्थ है शास्त्रम संजातम अस्य नियमस्य। शास्त्र ने घेर लिया है जिस नियम को। व्रत गम्यमान होने पर सुबंध उपपद धातु श्रेणी नहीं होता है, समुदाय की उपाधि है। स्थंडिल साई ये व्रत है उसका। अश्राद्ध भोजी व्रत है। कामचार प्राप्तो नियम। सती शयने स्थंडले विषेते नान्यत्र। जैसे किसी को छोड़ दिया जाए कि भैया आप लोग जब इच्छा हो तब उठ जाओ, हमारी तरफ से छुट्टी कर दी जाए, अटेंडेंस ना ली जाए सुबह उठने की, फिर भी जो 4 बजे ही उठे, कामचार प्राप्ति होगी ना। कह दिया जब उठो उठो भाई, तुम्हारी मर्जी, फिर भी ब्रह्मचारी 4 बजे ही उठें, तब कहा जाएगा कि ये व्रत है इनका। सती शयने स्थंडिले विषेते, जैसे स्थंडल साई वो कहलाएगा, सोने के लिए उसको बिस्तर मिल रहा है फिर भी कहता मैं तो यहीं सोऊंगा। कोई स्थंडिल, कोई इसका वो बोलते हैं पत्थर की कोई शिला होती है ना, पत्थर की शिला पर ही सोऊंगा, ऐसे कह दिया। सती भोजने अश्राद्धम एवं भुंगते न श्राद्धम। पुआ, मालपुआ, भोजन उसको मिल रहा है, अश्राद्ध ही खाता है, श्राद्ध नहीं खाता है। व्रत इति किम स्थंडिले शेते देवदत्ता, व्रत नहीं है, कभी कभी सो गया। व्रत तो वो होता है कि उसको सुविधा मिलने पर भी वो उसको वही करता है जो उसका नियम है। सुविधा मिल गई, जैसे हमारे को भी खाट वगैरह देते थे, कहीं हम गांव में जाते ना, तो हम कहते हम तो नीचे ही सोएंगे। तो इस तरह से व्रत उसको कहते हैं। अताच्छिल्यार्थ आरंभ जात्यर्थ होगा, ये सूत्र भी अताच्छिल्य के लिए और जाति के लिए। बहुलम आभीक्षणे, आभीक्षण गम्यमान हो तो धातु श्रेणी नहीं प्रत्यय। आभीक्षण होता है पौना पुण्य। तात्पर्यम आसेवा एव ताच्छिल्याद अन्यत। आभीक्षण होता है पौना पुण्य और तात्पर्य आसेवा एव, ताच्छिल्य से वो अलग है। यहाँ पर ये पौना पुण्यम, तात्पर्यम, आभीक्षणम पौना पुण्यम, फिर आगे कोमा है या और फिर तात्पर्यम, सब पुस्तकों में ऐसा है। कोमा तात्पर्यम आसेवाए, अर्थ खोल रहे हैं इसका, पौना पुण्यम का कोमा होना चाहिए, पूर्ण विराम। ताच्छिल्य आभीक्षण क्या होता है? पौना पुण्य, और इसका ही अर्थ खोला तात्पर्यम।
तात्पर्यम का फिर अर्थ किया, आसेवा एव ताच्छिल्याद अन्य। ताच्छिल्य, ऊपर वाले सूत्र ताच्छिल्य में लग रहे थे, लग रहा था ना एक, तो वो ताच्छिल्य से अन्य हो गया ये पौन आभीक्षण अर्थ। सुपजातो निस्ताच्छिल्य, ताच्छिल्य अर्थ में प्रत्यय कर रहे थे, अब ये आभीक्षण अर्थ में कर रहे हैं। आभीक्षण ताच्छिल्य से अलग चीज़ है, ये बता रहे हैं। कषाय पायणो गंधारा, क्षीर पायणा उशीनारा, पौना पुण्य तत्परता, तत्परस्य भावा तात्पर्यम। आसेवा, यही आभीक्षण है। पर्याय दूसरे दूसरे पर्याय शब्दों से व्याख्या कर रहे हैं। तो सौवीर पायणों बाल्हिका, बाल्हिक लोग जो हैं सौवीर पाई हैं, पुनः पुनः सौवीर का पान करते हैं, क्षीर का पान उशीनर करते हैं। कषाय, रस का पान करने वाले, जैसे कषाय होता है ना, आंवले का पानी, हरीतकी का पानी, हरड़ बहेड़ा आंवला, ये कषाय हैं। और क्षीर पाई उशीनर लोग, मेरे ख्याल में हरियाणा पंजाब के होंगे, हाँ। और सौवीर पायणा बाल्ही का, सौवीर कांजी होती है, थोड़ी मादकता उसमें रहती है। बहुल ग्रहणात कुलमाश खादा इत्यत्र न भवति, बहुल ग्रहण पड़ा है तो कुलमाश खादा यहाँ प्रत्यय नहीं होगा। मनः मन्यते सुबंते उपपदे णिनी प्रत्यय भवति, दर्शनीय मानी, सुबंत उपपद रहते, दर्शनीय मानने वाला, अपने को या दूसरे को, दूसरे को, दर्शनीय मानी, णिनी प्रत्यय हो गया। कोई दूसरे, कोई बालिका दूसरे को माने, दर्शनीय मानिनी। बहुल ग्रहणानुवृत्ते मन्यतेर ग्रहणम न मनुते, मन ज्ञाने धातु का ग्रहण, मन अवबोध ने दो धातुएं हैं, तो मनुते कौन से गण की धातु है? मनु अवबोध ने तानादिकस्य ग्रहणम न भवत, मनु अवबोध ने धातु है ये तनादिगण की, मन ज्ञाने ये दिवादिगण की है। तो दिवादी वाली का ग्रहण है, उसका ग्रहण नहीं है। उत्तर सूत्रे खस प्रत्यय विकर्ण कृतो विशेषाश्यात, अंतर क्या पड़ेगा? कहते हैं अगले सूत्र में खस प्रत्यय आ रहा है। खस प्रत्यय जो है कर्तावाची सार्वधातुक है, कर्तावाची सार्वधातुक होने से विकर्ण प्रत्यय जो है तिवादी गण में श्यन आएगा और उसमें तनादि क्रिया भी ऊ आएगा, वहाँ अंतर पड़ जाएगा। हैं, कितने सूक्ष्म बात है सारी। उत्तर सूत्र में खस प्रत्यय हो रहा है, विकर्ण कृत अंतर पड़ेगा। आत्मा ने खश्च, आत्मनो मननम आत्ममानम, आत्माने वर्तमानात् मन्यते सुबंते उपदे खश प्रत्यय भवति, चकारा त्रिणीनिश्चय। जब प्रत्यार्थ करता आत्मानम एवं दर्शनीयत्वादिना धर्मेण युक्तम मन्यते तदायम विधि, ये प्रत्यय तब होता है जब प्रत्यार्थ करता अपने आप को ही दर्शनीयत्वादि धर्म से युक्त मानता है। दर्शनीयम आत्मानम मन्यते, दर्शनीयम मन्या, दर्शनीय मानी। खश प्रत्यय होगा तो दर्शनीयम मन्या बनेगा और णिनी होगा तो दर्शनीय मानी। खश प्रत्यय होगा तो मुम हो जाएगा और विकर्ण प्रत्यय शन आ जाएगा, शन विकर्ण आ जाएगा, दर्शनीयम मन्या और मुम आगम हो जाएगा। देखो दर्शनीय, ये आ रहा है ना, और खस, खस का है, इन दोनों को अतोगुणे। और मानी में मन धातु से णिनी अतुब्धाय वृद्धि, दर्शनीय मानी। आत्माने किम दर्शनीय मानी देवदत्तो यज्ञ दत्तस्य, ये दूसरे को मान रहा है तो ऊपर वाले सूत्र से केवल णिनी होगा। देवदत्त यज्ञदत्त का दर्शनीय मानी है, कर्तृकर्मणों कृति कर्म में षष्ठी होगी। खस प्रत्यय करेंगे या णिनी भी कर सकते हैं, और केवल णिनी करेंगे तो वो दूसरे को मानने वाला। णिनी तो दोनों जगह होता है। अतः सार्वकालिका विधयो वेदितव्या, अतः मानी यहाँ तक, अतः यहाँ तक सार्वकालिक विधियाँ जानने चाहिए। अतः सब कालों में विधियाँ होती हैं, या अतः मानी अत्र पर्यंतम, यहाँ तक सब काल में विधियाँ होती हैं, और यहाँ से आगे भूतकाल चलेगा। हैं, भूतेति अधिकारो वेदितव्य, वर्तमान लट इति यावत,
यहाँ तक पहले वाले सूत्रों से जो विधि हुई हैं वे सार्वकालिक थी। जैसे करणे यजा है, ये भूतकाल में होगा। अग्निष्टोम निष्ठवान अग्निष्टोम याजी, यस धातु से णिनी प्रत्यय अतुपधाय वृद्धि, याजिन बनेगा और याजी। भूते इति किम अग्निष्टोम यजते, अग्निष्टोम एक यज्ञ होता है ना, हाँ, अग्निष्टोम के द्वारा। करणे यजा णिनीति अन्वर्तते, यजतेर धातो करणे उपपदे णिनी प्रत्ययो भवति। अग्निष्टोम याजे, अग्निष्टोमा फल भावनायाम करणम भवति, फल भावना में कर्ण बनेगा। स्वर्ग काम जो फल है, स्वर्ग जो फल है, स्वर्ग फल की भावना में, व्यापार में, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जो व्यापार किया जाएगा, जो क्रिया की जाएगी, भावना मानी व्यापार, क्रिया, चेष्टा, जो व्यापार किया जाएगा, जो क्रिया की जाएगी, जो चेष्टा की जाएगी, उसमें क्या बनेगा?